संजयं सुसमाह्यं निषन्नं रुक्षमूलं सुकोमालं मगधाधिपति महाराजा श्रेणी विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए, पैदल चलने के लिए, अपने दैनंदिन आवश्यकताओं के अनुसार जिस समय वो मुंडीकुक्ष नाम के उपवन के अंदर गए और अपने जो भी गए साथ में थे वो भी साथ में थे, उनके थोड़ा पीछे थे, आगे चल रहे थे। आगे चलते चलते घूमते घूमते वहां पर विहार करते हुए, क्योंकि जंगल बड़ा था, मनोरम था, पता भी नहीं लगता था कितना टाइम वहां पर व्यतीत हुआ। मन मस्तिष्क में तरो ताजगी भर जाती थी। तो जाते जाते वहां पर परिभ्रमण करते करते उस राजा ने, उस तत्कालीन समय के सम्राट ने, मगधाधिप ने तत्सो पाशई साहू, उस जंगल के बीच में, उद्यान के बीच में पाशई साहू माने साधु को देखा। अब ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, ऐसा कभी हुआ भी नहीं था। उसने अचानक एक साधु को वहां पर देखा, पास ही साधु, और वो साधु भी संयम संयम सुसनायम, संयम से सुसनायित, संयमी पुरुष, त्यागी, वीतराग साधना करने वाले, ऐसे संयति पुरुष को, ऐसे मुनिराज को, ऐसे साधु को उस राजा ने देखा। और निषन्नम रुक्षमूलम में, और एक बड़े वृक्ष के नीचे वो बड़ी शांति के साथ बैठे हुए, और सुकुमालम सुहुयम, उनके शरीर की सुकुमालता, उनके शरीर का सौष्ठव, उनके शरीर का सौंदर्य, उनके शरीर से शांति जो बरस रही थी, एकदम सौम्य अवस्था में एक मुनिराज को पेड़ के नीचे शांति के साथ बैठे हुए महाराजा ने देखा। और ये जीवन की एक अद्भुत घटना होती है। कहा भी है बहुत महापुरुषों ने, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर भी संयति साधुओं का दर्शन, सच्चे संतों के दर्शन, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन, संतों के दर्शन पुण्यम, ये पुण्य को बढ़ाने वाला होता है, पुण्य से होता है और पुण्य को बढ़ाने वाला होता है।
यहाँ तक कहते हैं तीर्थभूता ही साधव, क्योंकि वो साक्षात तीर्थभूत होते हैं। जैसे लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं जहाँ पर महापुरुषों का जन्म हुआ हो, किसी महापुरुष ने साधना की हो, किसी महापुरुष का निर्माण हुआ हो, किसी का कार्य क्षेत्र रहा हो, तपोभूमि रही हो, ऐसे क्षेत्रों को तीर्थ बोला जाता है। ऐसे तीर्थ स्थानों को जाते हैं, तीर्थ स्थलों को जाते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में तीर्थों को बड़ा महत्व दिया जाता है। तीर्थों के उद्धार का काम बड़ी पुण्यवानी का काम माना जाता है। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानी जाती है। तो ये कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि तीर्थभूता ही साधव, क्योंकि साधु तीर्थ रूप होते हैं। और जो तीर्थ होता है, जिसको हम पहाड़ को, पर्वत को, मंदिर को, किसी स्थान को, किसी नदी को, किसी जगह को तीर्थ के रूप में मानते हैं। कालेन फलते तीर्थ, वो तीर्थों की यात्रा तो कोई समय आने पर उसका फल हमारे को मिल सकता है, हो सकता है मिले, लेकिन सद्य साधु समागम, साधु समागम का फल तो तत्काल इंसान को मिलता है। साधु समागम का जो फल है, साधु जन्म का जो परिणाम है, साधु के समागम का जो उत्कृष्ट अनुभव है, उसकी अनुभूति है, वो तो सद्य साधु समागम तत्क्षण उसी क्षण प्रारंभ हो जाता, उसी समय हो जाता है। उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए सदगुरु का समागम ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। जीवन में सदगुरु का समागम, सदगुरु का मतलब जो हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तन कर दे, हमारे हृदय तक प्रभाव छोड़ दे, हमारे जीवन में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दे, हमारे जीवन में नया सोच पैदा कर दे, एक नई चेतना जागृत कर दे, ऐसे महापुरुष जिनको सदगुरु बोला जाता है, तो महानिर्ग्रंथ ही होते हैं, वो सदगुरु होते हैं। महानिर्ग्रंथ आत्माएं वास्तव में सदगुरु होते हैं। तो ऐसे सदगुरुओं का समागम जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सदगुरु के समागम के बिना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं होता। परिवर्तन घटित होता है, नई ताकत पैदा होती है, नया जोश पैदा हो जाता है, नई शक्ति पैदा हो जाती है, ऊर्जा पैदा हो जाती है, नई चेतना जन्म लेती है। ये तभी लेती है जब सत्पुरुषों का, जब सदगुरुओं का समागम होता है। तो साधु के दर्शन के जीवन की बहुत बड़ी घटना। तो महाराजा शरण के पास बहुत कुछ था, अपार वैभव के स्वामी थे, अंगदेश और मगध देश के अधिपति थे, अपार संपत्ति और बल के मालिक थे। लेकिन उनको अच्छा नहीं, ये जो उस उपवन के बीच में साधु संतों का समागम होना, उनके दर्शन होना, उनको देखने का मौका मिलना, ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है, जो भी इनके आमूल चूल जीवन को बदल देता। तो सत्य दर्शन की अपनी महिमा। अब कहाँ, किस रूप में, किस वेश में, किस स्थान में हमारे को सदगुरुओं का समागम होगा, ये हमारे को पता नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ पर ऐसा पता लगता है वहाँ जाते हैं,
जो जो आता है उसको सुनते हैं, जहाँ जहाँ पर संपर्क होता है उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ऐसा करने मात्र से ही हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कभी कभी कोई सदगुरु ऐसा टकराता है, उसकी बात ऐसे हमारे दिल दिमाग के अंदर बैठ जाती है, जिस चीज को छोड़ने का या करने का हम कभी सपने में भी ख्याल नहीं कर सकते। हम सोचते हैं भाई ये तो हम काम कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन वो महापुरुषों की कृपा से, सदगुरु के प्रभाव से वो तत्काल हम कर जाते हैं, करने की ताकत पैदा हो जाती है, बल पैदा हो जाता है, एक जीवन के अंदर परिवर्तन घटित हो जाता है। तो ऐसे साधुओं का दर्शन, ये संत समागम एक बहुत बड़ी जीवन की घटना है। वो जीवन उनके जीवन के अंदर घटी। ये महानिर्गंथ प्रवचन की श्रृंखला में ये विषय चल रहा है। जैसे जैसे विषय वगैरह आगे बढ़ता रहेगा, आप लोगों के समक्ष प्रसन्न आता रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।